हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के इस लेक्चर में हम अ लेटर टू गॉड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम इस चैप्टर की शॉर्ट समरी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इनके जो राइटर हैं उनका नाम है जी एल फ्यून्स। और इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर हैं, तो फर्स्ट मेन कैरेक्टर है लेंचो, जो कि ऑक्यूपेशन से एक फार्मर है, और सेकेंड मेन कैरेक्टर है पोस्ट मास्टर। और थर्ड जो इमेजिनरी वर्ल्ड से रिलेटेड कह सकते हैं, जो होप से रिलेटेड कह सकते हैं, वो है गॉड। ठीक है, तो लेंचो जो कि ऑक्यूपेशन से एक फार्मर है, वो एक ऐसे वैली में रहता है जहाँ पे सिर्फ सिंगल हाउस है, वो सिर्फ उसी का है, लेंचो का। और उसका जो घर है टॉप ऑफ द हिल्स पे है, जहाँ से बहुत सुंदर सुंदर व्यू देखने को मिलते हैं। तो ऑक्यूपेशन से लेंचो एक फार्मर था, तो इस साल उसने कॉर्न की खेती की थी। और कॉर्न जो था उसका अच्छे तरीके से तैयार हो चुका था, बस ज़रूरत थी तो एक डाउनपोर की रेनफॉल की। ओके, तो क्या होता है ना कि एक दिन लेंचो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि शायद बारिश होने वाली है। कौन से डायरेक्शन में वो देखता है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखते हुए कहता है। तो अंदर से एक वुमन की आवाज़ आती है कि हाँ, अगर गॉड चाहे, भगवान चाहे, तो बारिश हो जाएगी। तो वो लेडी कौन रहती है? वो उसकी वाइफ रहती है, जो कि क्या उस टाइम में वो खाना बना रही होती है, डिनर प्रिपेयर कर रही होती है। ओके, और उसके जो बेटे होते हैं वो आसपास खेल रहे होते हैं। तभी क्या होता है ना कि आसमान जो है, अब देखिए कोई भी मौसम जैसे जैसे चेंज होता है, तो आसमान की तरफ देखने से एक प्रिडिक्शन आदमी के अंदर होता है कि हाँ, बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो लैंचो आसमान की तरफ देखता है, तो क्या होता है ना कि पूरा क्लाउड्स उसको नज़र आता है। ठीक है, और रेन की कुछ ड्रॉप्स उसके हाथों पे गिरती है या फिर आसपास जगह पे गिरती हुई दिखाई देती है। तो जब ऐसा होता है तो लेंचो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ऑफ कोर्स वो खुश होगा, क्योंकि उसका क्रॉप जो था पूरी तरीके से रेडी हो चुका था, और बस एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी रेनफॉल। और लेंचो कहते हैं कि ये रेन ड्रॉप नहीं है, ये न्यू कॉइन्स है। और बिग वाले जो ड्रॉप्स है उसको 10 सेंट कहता है, और जो लिटिल वाले हैं उसको 5। अब ये वो क्यों कह रहा है, इसके पीछे का लॉजिक और रीज़न ये है कि जैसे कि बारिश होगा, उसके क्रॉप्स को उतना ही प्रॉफिट होगा। फसल जो है उसका, क्रॉप्स जो है बहुत अच्छा होगा, तो उसको बेच करके वो क्या करेगा, अच्छे खासे अमाउंट में पैसा जमा कर सकता है ना। बट सडनली क्या होता है ना कि ये जो विंड होता है, एक स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होना शुरू हो जाता है। और सडनली क्या होता है, जो बारिश है वो हेलस्टॉर्म में चेंज हो जाता है, और ऊपर से बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े और तूफान कह सकते हैं चलना शुरू हो जाता है। अब लेंचो बोलता है कि काश ये ज़्यादा देर तक नहीं रुके। क्यों ऐसा बोलता है लेंचो? क्योंकि वो जानता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा देर तक रहेगा तो उसका पूरा जो क्रॉप का फील्ड है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट क्या होता है ना, लेंचो जैसा प्रिडिक्ट करता है वैसा कुछ होता नहीं है। कंटिन्यू 1 आवर तक हेलस्टॉर्म कंटिन्यू रहता है, और उसका जो क्रॉप का फील्ड होता है, जब हेलस्टॉर्म ख़त्म हो जाता है वो जाके देखता है तो वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। इवन उसके क्रॉप्स के ट्रीज जो थे, क्रॉप्स जो थे उसके, उस पर एक सिंगल फ्लावर तक भी लेफ्ट नहीं था, एक फूल जो कह सकते हैं ना वो भी नहीं था उसके क्रॉप्स में। पूरी तरीके से फसल बर्बाद हो चुकी थी। और जो उसका गार्डन था, क्रॉप फील्ड था, वो ऐसा अपीयर हो रहा था कि कोई सॉल्ट ले जा कर के पूरे खेतों में बिछा दिया है। क्योंकि क्यों ऐसा लग रहा था? क्योंकि देखो स्नोफॉल हुआ था, है ना, इसी कारण से ऐसा अपीयर हो रहा था। तो लेंचो कहता है तो इतनी बर्बादी तो वो लॉक्टस भी नहीं करते जितनी बर्बादी इस हेलस्टॉर्म में कर दिया है। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि देखो लॉक्टस क्या होता है, एक तरीके का कीड़ा होता है जो कि फसल को खा के बर्बाद कर देता है। अब लेंचो क्या होता है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। ऑफ कोर्स उदास होगा, उसकी सालों की मेहनत जो थी पूरी बर्बाद हो चुकी थी। पूरी रात लेंचो दुख के कारण, उसे नींद नहीं आता है, टेंशन के कारण वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, किससे हेल्प मांगूँ। वो कहता है कि अगर इस साल मेरी किसी ने हेल्प नहीं की तो मैं इस साल खुद तो मरूंगा ही, और मेरा पूरा परिवार भूख के कारण मरेगा। तो वो सोचता है कि क्यों ना भगवान से, गॉड से हेल्प लिया जाए। और लेंचो ऑक्यूपेशन से एक फार्मर ज़रूर था, लेकिन वो पढ़ा लिखा था,
है ना? तो वो सोचता है कि ठीक है, अब कोई तो है नहीं मेरे घर के आसपास, तो मेरी हेल्प कौन करेंगे, भगवान करेंगे। तो क्या होता है, सुबह सुबह जैसे ही वो उठता है और थोड़ी देर के बाद वो चला जाता है पोस्ट ऑफिस, वहाँ से पेन पेपर ले करके गॉड को लेटर लिखता है, और उसमें वो लिखता है कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे मरने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हेल स्टॉर्म के कारण सारे जो क्रॉप्स थे मेरे बर्बाद हो चुके थे, ऐसा वो लिखता है और डिमांड करता है पेसोस का। पेसोस क्या होता है, एक करेंसी है, जैसे कि हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, उसी तरीके से पेसोस जो है उस एरिया की करेंसी है। तो वो क्या करता है, 100 पेसोस का डिमांड करता है, ठीक है, और जो मेल बॉक्स होता है उसमें वो डाल के चला जाता है। तो जो एम्प्लॉय होता है पोस्ट ऑफिस का, वो जा कर के लेटर लेता है और देखता है और पोस्ट मास्टर को देता है। जब पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखता है तो वो अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाता, वो कंटिन्यू हंसते जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उस पहली बार उसने अपने करियर में पहली बार उसने ऐसा देखा था कि कोई पर्सन है जिसको भगवान पे इतना ज़्यादा फेथ है कि वो भगवान को ही लेटर लिख देता है। बट सडनली क्या होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और उस लेटर को अपने डेस्क पे रखता है और कहता है फेथ, व्हाट अ फेथ। ऑफकोर्स कोई भी अगर उसके प्लेस पे हम भी रहते तो हम भी यही सोचते कि क्या फेथ है उस पर्सन का तो उसने भगवान को लेटर लिखा है। ओके, तो डिसाइड करता है पोस्ट मास्टर कि अब लेंचो की हेल्प मैं करूँगा। बट उसने डिमांड किया था 100 पेसोस का, और पोस्ट मास्टर के लिए पॉसिबल नहीं था कि उतने पैसे वो खुद से दे पाए उसकी हेल्प के लिए। तो वो क्या करता है ना कि अपने जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, वो सबसे उन कलेक्ट करना शुरू कर देता है एज अ चैरिटी, और वो खुद भी अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और सारे पैसों को एक इन्वेलप में डाल करके, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखता है कि हाँ मैंने आपकी हेल्प की, वो सिर्फ सिग्नेचर कर देता है गॉड। बट प्रॉब्लम क्या था ना कि लेंचो ने 100 पेसोस का डिमांड किया था और पोस्ट मास्टर ने सिर्फ 70 पेसोस को ही कलेक्ट कर पाया था। ओके, तो फिर संडे को क्या होता है, लेंचो जो है बहुत जल्दी ही आ जाता है, थोड़ा सा टाइम से पहले, और जा कर के पूछता है क्या मेरे लिए कोई लेटर है। तो जो उसको लेटर देने वाला इंसान होता है वो खुद ही पोस्ट मास्टर होता है। पोस्ट मास्टर खुद से ही उसे लेटर देता है। वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि लेंचो सरप्राइज्ड है उसको देख करके कि हाँ भगवान ने मेरी मदद की या नहीं। बट लेंचो में वैसा कुछ नहीं था, उसके कॉन्फिडेंस अपने आप पे इतना था, भगवान पे इतना था कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे। तो ये सब क्या होता है ना कि पोस्ट मास्टर देखते रहता है बैठ करके उसका रिएक्शन चेक करने के लिए। बट उसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि जैसे वो इन्वेलप को ओपन करता है और पैसों को काउंट करता है, वो पूरा एंग्री हो जाता है और बोलता है भगवान कभी गलती कर ही नहीं सकते, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। क्यों ऐसा बोलता है, क्योंकि भगवान, उससे ऐसा लगता है कि भगवान से तो गलती हो ही नहीं सकती है कभी। और पता है वो लेटर लिखने के टाइम पे इतना मतलब सीरियस टाइप का एक्सप्रेशन दे करके वो लेटर को लिखता है कि मैंने आपसे 100 पेसोस का डिमांड किया था लेकिन आपने सिर्फ 70 पेसोस ही भेजे हैं। और वो ऐसा भी लिखता है कि आप मेरे जो बाकी के पैसे हैं आप मुझे जल्दी से जल्दी मुझे भेज दें ताकि मैं अपने क्रॉप्स को फिर से लगा पाऊँ, और इस साल हम लोग अच्छे से खाना पीना जो कहते हैं कि भूखा नहीं मरे इस साल हम लोग। ओके, और वो लिखता है कि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप जो ये जो पैसों है ना आप मुझे मेल के थ्रू ना भेजें। क्यों ऐसा लिखता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि भगवान तो कभी गलती करेंगे नहीं, गॉड कभी मिस्टेक करते ही नहीं है, उन्होंने मेरे सारे पैसों भेजे होंगे, लेकिन यहाँ के जो पोस्ट मास्टर है और एम्प्लॉय है वो लोग ही मेरे पैसों को निकाल लिए होंगे। तो लेटर में ये भी मेंशन करता है, और वो पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉयज़ को क्या बोलता है, बंच ऑफ क्रुक्स बोलता है। ठीक है, इसी के साथ की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और इस स्टोरी से हमने क्या सीखा वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।